हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं आपकी दोस्त हरितिमा। देखिए, आज मैं हरि काका के बारे में बात करने जा रही हूँ, जिनको फटी हुई बीवाइयों की जो सख्त चमड़ी के बीच में उनके जो कांटे फंसे थे ना, उनसे ज़्यादा उनको तकलीफ दे रही थी बेटों से मिली अवहेलना। कौन थे हरि काका और क्या था ये वाक्या या क्या तकलीफ थी उनकी? तो दिल को छूने वाली ये कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। आई होप कि आपको पसंद आएगी। हरि काका पिछले कई दिनों से लंगड़ा कर चल रहे थे। कुछ दिन पहले ही उनके पाँव में कांटे गड़ गए थे। घर वालों को बताया पर किसी ने निकालने की कोशिश नहीं की। कई बार उन्होंने खुद कोशिश की, लेकिन अब बूढ़े हो गए थे ना, कांपते हाथ और आंखों की कमजोरी के कारण उनको दिखाई नहीं पड़ रहा था, तो निकालने में असमर्थ थे। काफी तकलीफ हो रही थी उन्हें। घर में बहुओं को बताया, किंतु उन्होंने भी नाक मुंह सकोड़ ली और कहने लगी, बीवाइयाँ तो इतनी फटी हुई है, उसमें ये गड़े हुए कांटे कहाँ ढूंढ पाएंगे हम? ना बाबा ना, हमसे ना होगा। बच्चों से भी कहा उन्होंने, तो बच्चों ने भी उनका मजाक बनाया और वे सोचते कि अगर काश आज मेरी घरवाली जिंदा होती तो वो सब निकाल देती किसी भी तरीके से, चश्मा वगैरह लगा के, और मुझे किसी और को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। 2 साल पहले ही गुजर गई थी हरि काका की पत्नी। उन्होंने सोचा कि चलो छोटा बेटा आएगा ना, तब उससे कहूँगा। अब दर्द सहन नहीं हो रहा, अब तो मुझे कांटे निकलवाने ही पड़ेंगे। वह निकाल देगा। उनको विश्वास था कि छोटा बेटा मेरा बहुत लाडला है, उसको मैं कहूँगा तो उसको मेरी तकलीफ देखी नहीं जाएगी और वो मेरे कांटों को निकाल देगा। दोनों बड़े बेटों को वो कह के देख चुके थे, पर उन्होंने पाँव को देखकर कहने लगे कि इन पाँव में कटे निशान, इतना मुश्किल हो रहा है, इतने सख्त पाँव हैं, इन पाँवों में कोई सुई गड़ेगी क्या? सुई चुभाना भी मुश्किल है और हमसे नहीं हो पाएगा ये। तो उन्होंने भी मना कर दिया था, कोई उनके कांटे निकालने को तैयार नहीं था। छोटा बेटा भी आ गया। तो उसने आते ही हरि काका को खरी खोटी कहना शुरू कर दिया। कहने लगे, पहले ध्यान नहीं रखते थे और बाहर निकलते समय तुम्हें जूते पहनने चाहिए थी। मीन्स उनको ही सबक सिखाने लगा। तुम्हें पता तो है ही ना, नंगे पाँव कांटे चुभेंगे। अब कौन निकम्मा बैठा है बताइए। सुनकर हरि काका की आंखों से टप टप आंसू आने लगे, क्योंकि उनसे उम्मीद थी कि छोटा बेटा कांटे निकाल देगा। बहुत उदास हो गए, लेकिन पीछे से एक मीठी सी आवाज आती है। कुदरती उनकी बेटी आ जाती है उस दिन। तो रो मत बापू, मैं आ गई हूँ, तुम्हारी बेटी, इधर लाओ तुम्हारे पाँव, सारे कांटे निकाल दूंगी। अपने बापू के पाँव के उसने कांटे देखे तो उसको बड़ा ही दुख हुआ और वो कहने लगी कि बापू, हम तुम्हारी संतान हैं, और अगर अपने बापू को हम इतना सा उनकी मदद नहीं कर सकते, उनकी तकलीफ दूर नहीं कर सकते, तो हम कैसी संतान है? हमें तो हक ही नहीं है आपको बापू कहने का। कहकर उसने अपने बापू को गले लगा लिया। अपने बापू के लिए वो गर्म पानी करके लेके आती है। उनके पाँव को गर्म पानी में नमक डाल के थोड़ी देर उस पानी में पैरों को डाल देती है और उसके बाद साफ तौलिए से पोंछकर तेल की मालिश करती है। फिर पैर थोड़े नरम हो जाते हैं, मुलायम पड़ जाते हैं। सुई लेके आती है और दोनों पाँव में जहाँ जहाँ उसको कांटे दिखे उनको धीरे धीरे करके वो बाहर निकाल देती है। हरि काका अपनी आंखों से बह रहे आंसुओं को रोक नहीं पा रहे थे और हरि काका को आज कितना ही कहना चाहिए, दर्द से राहत मिली थी। आज इनकी बिटिया आ गई है और अब कांटे उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि उनकी बिटिया आ गई है। तो ये अंतर होता है, देखिए, बेटे और बेटियों में। बेटियों को तो हमेशा ही लगाव रहता है अपने माता पिता से और वो उनकी मदद करने के लिए हमेशा ही तैयार रहती है। लेकिन ये चीज बेटों को भी सीखनी पड़ेगी। आपके जो बुजुर्ग हैं, आपके बड़े हैं, उन्हें कोई भी तकलीफ हो, आज के जो बूढ़े हैं या कहने जो हमारे बुजुर्ग हैं, हरि काका की तरह उनके पैरों में कांटे तो नहीं है, लेकिन हमारी जो कहना चाहिए, जो हम बोलते हैं ना उनको, ये जो कड़वे बोलते हैं, तो अपनी औलादों के ऐसे कड़वे वचनों से और उनकी उपेक्षा या कहना चाहिए अवहेलना से उनके दिल पर जो कांटे लगते हैं ना, तो प्लीज उनको मत लगने दीजिए। और किसी कारण से लग भी जाते हैं, गलती से आपने कुछ बोल भी दिया है, उनको कुछ चुभ भी गया है, तो इससे पहले कि वो जख्म बन जाए, समय रहते ही उन्हें निकाल दीजिए, गलतफहमियों को दूर कर लीजिए और प्लीज मत चुभने दीजिए अपने बुजुर्गों के पैरों में कांटे। वो हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है, हमारे लिए आशीर्वाद है। तो आई होप कि हरि काका की ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आती हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।